इसी एग्जांपल दी। एक और एग्जांपल हमारे पास है कि छोटा सा एक बच्चा है लेकिन काम करता है वो बड़े बड़े, सोच उसकी बड़ी जबरदस्त है, मिशन है उसका क्या बहुत बड़ा। अब कोई भूखा नहीं सोएगा, इस मिशन का आगाज उन्होंने किया है। राशन से कोई महरूम ना रहे, गुर्बत का खात्मा हो। और ये नन्हा सा हीरो जब ये मैदान में निकला है तो हमने देखा कि सब इसको सराह भी रहे हैं। अब इनका ये नेक इरादा ये तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका ये जो सफ़र है इसमें अब काफ़िला बनता चला जा रहा है। तो हम ज़रा इस काफ़िले की बात भी करेंगे, इंस्पिरेशन की बात भी करेंगे, क्या चीज़ उसे मोटिवेट करती है, वो क्या वाक़या था जिसने उसे फोर्स किया टू टेक दिस स्टेप। तो आज हमने सोचा कि उसी से मुतालिक हम बात करें। मैं बात कर रहा हूँ हसन अदील की। हसन अदील और उनकी वालिदा सुमैया रईस आज हमें ज्वाइन करें। आप दोनों को गुड मॉर्निंग कहेंगे। कैसे हैं आप दोनों? ग्रेट। हसन, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, मुझे प्लीज़ बताओ कि एक्चुअली हुआ क्या था, व्हाट एक्चुअली हैपेंड कि जिसने तुम्हें इतना फोर्स किया कि नहीं मुझे ये करना है। ये ड्राइव फोर्स होती है ना एक, अच्छा नहीं अब मुझे इसी डायरेक्शन में काम करना है कि कोई भूखा ना सोए। देखिए सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और जब आप जानते हैं कि जब 23 मार्च थी और लॉकडाउन का फर्स्ट डे था, अनाउंसमेंट हुई और मेरा जो यानी घर है वो एक बारौनक जगह पे है माशाल्लाह, तो वहाँ पे सारी दुकानें बंद होना शुरू हो गई, जो बच्चे रिक्शे वाले वो सब थे। मेरी एज पर मेरी फीलिंग, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। अच्छा। मैंने घर पे जो है मामा जो है दाल अच्छी बनाती है, मैंने बोला आप दाल बना दें, हमने बांटने जानी है। लकी मदर ना, अभी तारीफ भी हो गई खाने की दाल की। और बच्चा कह रहा है दाल अच्छी बनाती है। फिर क्या मैंने जब अपने बाबा को कॉल की, मैंने बोला ऑफिस से वापसी में आप 100 रोटियां ले आइएगा। तो उन्होंने बोला 100 रोटियां क्या हो गया? तो मेरे बेटे को कितनी भूख लग रही है आज। तो मैंने बोला कि हम बांटने जाना है। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है चलते हैं। हम लोग गए बांटने, मैंने बांटा, मैंने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी जिनसे मैं मुतासर हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ। मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने 2 ऐसी चीज़ें देखी। एक जो अंकल थे, उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा एक और दाल दे दो, घर ले जानी है। अच्छा। उस बात से मुझे ये एहसास होया कि भूख इंसान को कितना मजबूर कर देती है कुछ भी करने के लिए। फिर बच्चे से कह रहे कि मुझे दे दो, मैंने खुद तो खाया। बोला कि एक और दाल दे दे, मैंने घर भी ले ली। that shows कि घर में भूखे थे। यस। फिर जब हम लोग आगे गए तो मैंने एक और अंकल को ही दाल दी और रोटी दी, तो वो रोटी जो थी वो आखिरी थी और वो ठंडी रह गई थी। उनके बराबर वाला जो नलका था उन्होंने वो खोला, उसे गीला किया और खा गए। ओके। दैट टच्ड माय हार्ट और मैं रात में सो गई। अब मैं पूरी रात यही सोचता रहा कि सुबह कुछ ना कुछ करना है। अब मैं ये सोच रहा हूँ सुबह रोज 100 रोटीज भी मंगवाई नहीं जा सकती बाबा से, है ना? That's the point। मैंने सुबह उठा, मैंने फिर ये नहीं यही बोला कि आज फिर आप कुछ बना। मम्मा तो बना देंगी, बाबा को डेली कन्विंस नहीं कर सकते। उन्होंने वो तो कर देंगे। उन्होंने मुझे बोला कि हसन देखो आप घर के भी खाने बनाने होते हैं, ग्रोसरीज भी लानी होती है और बाकी सारे काम भी होते हैं, तो इट्स अ लिटिल हार्ड। तो अब हम लोग कुछ और प्लानिंग करते हैं। अब मैं उदास यूँ बैठा हुआ, अब क्या होगा। अचानक से पीछे से मेरी मेड आती है, उन्होंने मुझे यूं किया, कहती है हसन ये आप 500 की नोट लीजिए और ये काम शुरू कीजिए। मेड ने आपको सच में? जी मेरी डोमेस्टिक ने बोला है मुझे, मेरी डोमेस्टिक ने मुझे बोला। दैट्स द पॉइंट ना, इसीलिए मुझे मेरे हार्ट को टच किया। और जब मैंने उन्हें बोला, मैंने बोला आप तो, मैं बोलने वाला था कि आपको भी तो ज़रूरत है। तो उन्होंने बोला मुझे पता है, मुझे भी ज़रूरत है, मगर मुझसे ज़्यादा औरों को ज़रूरत है, काम शुरू करो। ब्रिलियंट। दैट वाज माय टर्निंग। और फिर उसके बाद में आपने कैसे, फिर आपने सोचा कि नहीं डोनेशंस चाहिए, थोड़े फंड्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर क्या हुआ? उस दिन भी मुझे ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन से पहले भी मुझे एनजीओ का मतलब भी नहीं पता था। बट फिर मैंने रिसर्च की रात में, जब मेरे बाबा आए, मैंने उनसे बातें की कि अब क्या करें, मुझे वापस बांटना। तो उन्होंने बोला कि द बेस्ट थिंग इज कि आप एक एनजीओ ओपन करो। ओके। एनजीओ इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे आप डोनेशन इकट्ठी करते हो, हम लोग आपको मदद करते हैं और आप फिर लोगों की मदद करते हैं। तो आप एक ब्रिज बन जाते हैं। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा रोकूंगी प्लीज, मैं थोड़ा सा रोकूंगी, मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा है। ये मुझे बताएं, आपको भी तो हेल्प करते हुए देखा होगा इन्होंने थोड़ा सा, तो शायद इस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ इसको हम 1, 2, 3, 10, 20 वाकयात समझें। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होता है ना, केयर एंड शेयर। ये आपने सिखाया है, ये अपब्रिंगिंग में सिखाया है आपने। बच्चों के अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो होती हैं वो उसकी अपनी बुनियादी भी होती हैं।
अच्छा, मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की अपनी अपनी क्वालिटी। He is the elder one? नहीं, मिडिल वन। Okay. और ओनली वन बॉय। Okay. मतलब बाकी 2 और बेटियाँ। तो कुछ घर के अंदर ज़ाहिर है मैंने अपने वालिदैन से सीखा, फिर मेरे अब्बू और इनके वालिद दोनों की नेचर बहुत ही फ्रेंडली नेचर। तो कुछ चीज़ें मैंने खुद ऐसी की जो इसने पिक की। Okay. उसमें जो मेनली हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं वो ये, सबसे पहली बात, हमारे घर में जो हमारा स्टाफ होता है ना, मैं जो खाना बना रही हूँ वही खाना हम उनको भी खिला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली बात, जो आपको हेल्प करने के लिए आए। बिल्कुल, अपनी सारी चीजें हमारा ड्राइवर हो, चाहे वो हमारी मेड हो, वो फैमिली है, और वो वही चीज़ खाएंगे जो हम खाएंगे। सेकेंडली जो मैंने नोटिस किया कि इसने क्या पिक किया, और उसको बताती भी मैं रहती थी, जब ईद के मौके पे हम ईदी बना रहे होते हैं ना, तो चांद रात को जब ईदी भर रहे होते हैं, जमा कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो सेम एनवलप के अंदर कोई चेंज नहीं, और सेम अमाउंट वेरी नाइस मेड्स और ड्राइवर्स के लिए भरते हैं, ताकि इनको ये एहसास हो कि वो हमसे अलग नहीं है। ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है ना, कि हमारे यहाँ ना उमूमन ख़वातीन ये चीज़ जहन में भी नहीं लाती कि अगर मैं ये कहूँगी जल्दी जल्दी से ज़्यादा काम करा लूँ, ये मेरा बच्चा दिखेगा, और फिर उसको इस बात की कदर ही नहीं होगी कि ये कोई मेहनत कर रहा है और पूरे दिल से मेरा काम कर रहा है, मुझे हेल्प कर रहा है। आपने ये चीज़ उनको सिखाई। ये तो होता है ना कि माँ से लोग पूछते हैं, वालिद से लोग पूछते हैं कि आप अपने बेटे को कहाँ देखना चाहती हैं, ये तो उसने बता दिया, आगे करना क्या है। चीज़ जो मैंने इनको सिखाई, वो कोई भी काम हो, चाहे कुछ कह रहे हो चाहे कुछ कर रहे हो, अल्लाह का नाम ज़रूर डालो। माशाल्लाह, यानी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, हर उससे तुम्हारे काम में और बेहतरी बरकत आ जाती है। ये लेकिन मुझे एक स्टैम्प लग जाएगा कि अब ये अल्लाह के साथ ये काम, तो अल्लाह से डील कर ली है ना हमने, फिर अल्लाह ही उस मामले को लेकर आगे चलता है। शरीर है ये, बहुत शरारती करते हैं, वो लगता है वैसे कि उनकी आंखों से ना सोएंगे के अलावा जो घर में एक जिंदगी थी, ये हंसमुख लगते हैं। मुझे नहीं लगता गुस्सा आता होगा, आता है थोड़ा बहुत आता है, बहनों पे चलता है, इतना अच्छा काम करे चलता है। लेकिन मुझे बताएं, यू बीइंग अ मदर, जब हमने इन हालात में देखा कि मदर सबसे ज़्यादा परेशान होती हैं कि कोविड-19 है, बच्चे को बाहर नहीं भेजना या ख़ुद भी बाहर उस तरह नहीं जाना, एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है, बाहर से कोई अंदर ना जाए, किस वायरस कॉन्ट्रैक्ट हम ना कर लें। आपने उस मुश्किल हालात में अपने बेटे से कहा कि फाइन गो आउट। इसका आंसर पहले मैं देना प्लीज जब ये स्टार्ट हुआ तो जब मैंने रिक्वेस्ट की तो सबसे पहली बात यही है कि कोरोना चल रहा है और आई एम एन एस्थमेटिक पेशेंट। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे लिए ये तो मुश्किल होगा। मैंने बोला आई डोंट केयर, आई लिटरली डोंट केयर। अगर इससे मेरी जान को भी अफेक्ट होता है ना तो इससे कोई और भूखा नहीं सोएगा, विच इज़ माई NGO's नेम, भूखे नहीं सोएंगे। और मेरा ये वादा है इंशाल्लाह कि मेरी और मेरी टीम की पूरी यही कोशिश होगी कि कोई भूखा। अब मुझे टीम के बारे में तो बताएं, कौन कौन है? हमारी टीम में 25 मेंबर्स हैं और हम लोग सारे मिलके जाते हैं। सारे आपके दोस्त हैं या कैसे आपके इस काफिले में शरीक हुए हैं? बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। जब हमने ये स्टार्ट लिया तो मैं थी, मेरी बहनें थी और मेरे पेरेंट्स थे। हम लोग ही पैकिंग करते थे, राशन मंगाते थे, खुद ही पैकिंग करते थे, सारी चीज़ें। 3 मेंबर्स तो आप बहन भाई हो गए उस वक्त। टीम मेंबर्स बहन भाई थे। फिर जब हम लोग ग्रो करते गए, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते गए, फिर हमने वॉलंटियर फॉर्म अपना रिलीज़ किया, फिर उसमें लोगों ने फिल किया, फिर हमारी एक अच्छी 25 मेंबर्स की टीम बन गई पूरी। और अब और भी लोग। ये सब ऑनलाइन चलता रहा, ये ऑनलाइन हुआ ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये 25 मेंबर्स इसी एज ब्रैकेट के हैं जैसे आप और आपकी बहनें हैं? ओके, थोड़ा शेयर करें ना। हम कोई 25, कोई 30, मतलब 18 से 50 बड़े ही हैं। ओके, और अभी किस तरह से काम कर रहे हैं? और ज्यादातर किन किन सिटीज से उनका ताल्लुक है? अभी कराची से लोग कराची से। आगे जाना है? हमारा प्लान है कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अब तो करना चाहिए वैसे। यस, बट मुझे मैं पूछना था किरण इनसे कि डोनेशंस वाला भी मामला कैसे है? कोई डोनेट अगर करता है तो कैसे है? अकाउंट नंबर आपने दिया, मैं चाहूँगा अगर आप शेयर भी करें तो, कि इस तरह आपको डोनेट किया जाए और फिर आपका भी ज़रा इनिशली तो यूर वर्किंग इन कराची, तो प्लीज़ वो भी शेयर करें। देखिए शोएब भाई, हम लोग जो है ना अभी करंटली डोनेशन हम लोग अपने ईजी पैसा नंबर्स पे ले रहे हैं। ठीक है। और अगर कोई रिक्वेस्ट करता है कि अकाउंट नंबर, तो हम उनको वो भी कभी कभार देते हैं। वैसे हम कोशिश करते हैं कि ईजी पैसा पे ही हमारा अमाउंट है। और जो हमारे फेसबुक पेजेस है भूखे नहीं सोएंगे, इंस्टा के, और ये सारे पेज पे आप इनबॉक्स कर देंगे तो हम सारी डिटेल्स आपको दे देते हैं। और आप एक बात बताएं, वैसे तो यू आर डूइंग सो गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए आप लोगों को। मुझे ये बताएं कि ये लोगों के लिए इतना अच्छा मिशन भी है,
पढ़ना भी है। चलो भाई अभी तो स्कूल्स बंद थे, लेकिन वो इंस्टाग्राम वगैरह ये सोशल मीडिया, इसको भी आप खुद चेक कर रहे होते हैं, किसी का हेल्प लेते हैं? कितने घंटे इस सब में लगता है? एक्चुअली देखिए ना, आप मेरे टाइम आवर देखें तो अभी स्कूल्स भी ओपन इंशाल्लाह होने वाले हैं, तो मेरे लिए हार्ड भी होगा मगर मैं इसको और आसान कर दूंगा अपने लिए। देखें, जब लॉकडाउन का स्टार्ट हुआ था तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस की भी रूटीन थी, यानी मैं जो हूँ 8 o'clock उठता था, 9 o'clock ऑनलाइन क्लास के लिए बैठता था। फिर जब ऑनलाइन क्लास 1 o'clock ख़त्म होती थी, फिर मैं अपनी एक्टिविटी डिसाइड करता था कि एक्टिविटी किस डे करनी है, आज ही करनी है या नेक्स्ट डे करनी है। बहुत प्लानिंग से सब कुछ हो रहा है, पूरी स्ट्रैटेजी। इट्स वेरी गुड दैट यू आर मेंटेनिंग दिस, कि शेड्यूल है, उस शेड्यूल को फॉलो करना है। इस तरह से अगर कुछ घंटे अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से गुजर रहे हैं तो कोई मजाक नहीं है। मैं आपको अपनी एक्टिविटीज भी बताना चाहूँगा। देखें, मैंने जब स्टार्ट लिया तो हम लोग का फोकस था कि हम लोग को भूख मिटानी थी, तो हम लोग ने बिरयानी के बॉक्सेस बांटे, राशन बांटे, मैंने खुद टॉफ़ीज़ बांटी। मेरी बर्थडे वाले दिन मैं चाह रहा था कि सारे ज़रूरतमंद लोगों के साथ मैं अपनी बर्थडे मनाऊं। आइसक्रीम्स दी मैंने उन्हें। फिर मैंने जो है ईद के पैकेट्स बनाए, जिसमें एक जो लड़कों का था उसमें एक कुर्ता, घड़ी, सैनिटाइज़र, मास्क, ताकि वो लोग SOPs भी फॉलो करें, समझे। उन्हें सिखाया, मेरी पूरी टीम ने सिखाया कि सैनिटाइज आपने इतने सेकंड करना है, इतनी देर करना है। हमने सैनिटाइजर्स दिए उन्हें और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। मतलब ये बड़ों को जहाँ पे समझाना पड़ रहा है, एक छोटा बच्चा सारे लोगों को बता रहा है। That's wonderful। देखिए, देखिए चाहे तो हर बंदा कर सकता है, मगर इसमें जो है ना, आपको शोएब भाई एक चीज़ की ज़रूरत होती है, वो ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको डोनेशन 1 रुपये आई है तो उस 1 रुपये में से आधा रुपया आपकी जेब में नहीं जाना चाहिए। वो हराम बिल्कुल वो वहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो आप किसी ने ट्रस्ट करके दिया है और अल्लाह को आपने एक तरह से पार्टनर जब ट्रस्ट बिल्ड करना ही सबसे बड़ी बात यही होती है। जो हमें इतनी भी डोनेशंस मिली और हमने जितना भी काम किया वो हमने आवाम का ट्रस्ट बिल्डअप किया। शुरू में हम लोग ऑनलाइन जाते थे, वेब स्ट्रीम्स करते थे, इतनी सारी स्ट्रीम यार्ड से जाते थे, लाइव जाते थे कि हमें डोनेट करें। अगर आपसे कहूँ हसन के अब ज़रा लाइव तो आप ऑलरेडी हैं, बट यू नो पूरा पाकिस्तान आपको इस वक्त सुन रहा है, बट मैं चलिए सिर्फ कराची की बात करता हूँ। कराची आपको सुन, दैट्स योर कैमरा। मैं चाहता हूँ आप जरा लोगों को एड्रेस करें, नॉट लाइक अ पॉलिटिशियन बट एक्चुअली लाइक अ यू नो वॉलंटियर। एक्चुअली आई वाज अबाउट टू आस्क, नहीं रुक जा, वहीं रुक जा, आप अपना सवाल वहीं रोके और भूलिएगा नहीं। एक्चुअली मैं बहुत सारे सवाल इनकी बातें सुनते सुनते मैं भूली हूँ, मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता है। मैं बहुत सरप्राइज हुई हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे मिलके। मुझे ये बताइए कि वैसे तो जैसे जैसे हम लोगों को दिखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, जिंदगी के तजुर्बात हासिल करते हैं, हमारी चॉइसेस बनती हैं। आपकी चॉइस आगे जाके क्या बनने वाली है? लोगों को हेल्प करना, या कोई पॉलिटिकल पार्टी बना लूंगा, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी उसके साथ में मिल जाएंगे, इलेक्शन लड़ लेंगे, क्या करने वाले? मैं किसी भी तरह, आप मुझे बिल्कुल सियासतदान कहीं से भी नहीं लगे। बच्चे वैसे भी गैर सियासी होते हैं, सच्चे होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन आप मुझे कहीं से भी आपका रुझान इस तरफ नहीं लगा। यस यस यस, बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करता हूँ, मगर मेरा कोई प्लान नहीं है। मेरा यही प्लान है कि मैं अपनी NGO को इंशाल्लाह कंटिन्यू रखूँ, और मेरा ये भी प्लान है कि खेलूं और अपनी NGO को कंटिन्यू रखना है। क्योंकि अगर आप देखें ना, हर बंदा अपना ओन पार्ट देता है। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं किसी की हेल्प करते होंगे, आपने भी किसी ना किसी की किसी भी तरह हेल्प की होगी। इट डजंट मीन कि अगर आपने किसी को 10 रुपये दे दी तो वो हेल्प नहीं है। आपने 10 रुपये दिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी अपनी NGO में मुझे जो 50 रुपये भी देते हैं ना, मैं उसमें भी चेक करता हूँ कि हम लोग इसमें कितना एडजस्ट कर सकते हैं। एक 50 रुपये में एक हम लोग अगर सेपरेट जगहों पर जाएँ जहाँ पर हमें सेपरेट चीज़ें मिलती है, 50 रुपये में एक दाल आ सकती है, 50 रुपए में चीनी आ सकती है, 50 रुपए में और कितनी चीजें आ सकती है, 50 रुपए में रोटियां आ सकती है, आटा आ सकता है, चावल आ सकते हैं, बहुत चीजें आ सकती हैं। तो इस काम का मतलब यही होता है कि अगर आपको कोई 10 रुपए भी दे रहा है तो 10 रुपए में भी देखो कि चिप्स आ रहे हैं तो चिप्स एक बच्चे के लिए ले लो और उसे दे दो। ऐसे और वो 10-10 रुपए करते करते सैकड़ों और हजारों में मामला पहुंच जाता है। फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है हसन का? फंसा दिया आपने, बहुत सारे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं इस तरह, बट इमरान खान इज अ गुड लीडर। ओके ग्रेट। अब मुझे अब मेरा वो बात कि मैं चाह रहा हूँ कि इफ यू कैन एड्रेस कराचियाइट्स टू सपोर्ट योर कॉज। यस दे कैन और सपोर्ट दिस कॉज। उसकी भी मैं वजह बताऊँ, क्योंकि देखिए ना, अगर आप किसी की मदद करेंगे ट्रूली
तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। जो आपका लॉस हुआ होगा ना वो अल्लाह आपको वापस देगा। मैंने ये काम करने से पहले सबसे पहली बात यही सीखी कि जब आप किसी की मदद करते हो ना तो ये अल्लाह ने बोला है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हें इतना दूंगा कि बस। तो यही सोच के मैंने ये काम शुरू किया और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि इस काम में आप लोग हमारी मदद करें, क्योंकि अगर आप किसी की मदद करेंगे तो मैं तो सिर्फ उनके लिए एक ब्रिज बन रहा हूँ, ज़्यादा सवाब तो आप ही को मिल रहा है। क्या बात है आपकी ना, जबरदस्त। अच्छा देखिए, ये ना हमारे बहुत सारे साथी जो हमारे प्रोडक्शन टीम के ना वो ये पूछना चाह रहे हैं, ये एक ही ऐसे है या आपके दोस्त भी आप ही के जैसे हैं और वो आपके साथ में इस एनजीओ का हिस्सा है? एक चीज़ मैं ऐड प्लीज करना चाहूँगी कि हसन जो है वो, अच्छा हमारा भी घर हमने शिफ्ट किया तो बच्चों को होता है ना, मुझे अपने कमरे के लिए ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। कोविड जब स्टार्ट हुआ और इसने अपना ये सोचा कि मैंने कुछ करना है, उस वक्त जब ये मेरे पास आता था समटाइम्स मैं इरिटेट हो जाती थी कि हसन बस कर दो, तुम एक ही बात कर रहे हो कि अब इसका क्या करना है। ये क्वांटिटी भी चाह रहा होता था और साथ साथ क्वालिटी भी, यानी अगर हम एक बिरयानी का पैक दे रहे हैं तो मतलब इसमें हमारा बहुत सपोर्ट भी किया है, थैंक्स टू हिमानी, कि उन्होंने हमें बड़े सैनिटाइज़र्स, उनकी कोविड टीज़ वगैरह बहुत उस टाइम चल रही थी, तो उन्होंने हमें दिए कि आप ये आगे दें। अब उसमें ये हुआ कि हमने उन लोगों को बांटे बिरयानी के बॉक्स के साथ। मतलब उसने जो घर से बेटे ने सीखा है ना कि सबके लिए बराबर चीज होनी चाहिए, वही उसने आगे बिल्कुल। अगर मैं एक दिन की बनी हुई फ्रेश बिरयानी खा रहा हूँ तो मैं दूसरे को क्यों सड़ी हुई? बहुत अच्छी बात है, मम्मा को तो बात करने दो ना। घर में भी ऐसे ही करता है? करता है। अब नहीं करना। When she is speaking, you should give space. तो जो है वो इन्होंने वो चीज़, फिर इसके बाद जब हम देने जाते थे तो मुझे इसकी ये फिक्र रहती थी कि एस्थमेटिक है और भी बहुत सारे साथ इश्यूज चल रहे होते थे, तो मुझे ये कि कहीं कोविड ज़ाहिर है कोई ना कोई सिम्टम ना हो जाए, ना कर ले, तो वो खुद लोगों को अगर आप कोई फुटेज में दिखाएं कि वो लाइन बना रहा है और प्रॉपर फासले के साथ बना रहा है, तो ये इसकी अच्छी चीज़ थी कि वो क्वालिटी भी चाह रहा होता था। और मैं एज अ मदर जो है ना, कल एक प्लेटफॉर्म पे हसन आया और उसने जो है वो कहा कि ज़ाहिर है माँ होने के हैसियत से मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात का कि मेरा बच्चा ये कह रहा था कि शायद रहूँ शायद ना रहूँ, मगर भूखे नहीं सोएंगे, कभी बंद नहीं होगा। तो मैं इससे वादा करना चाहती हूँ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है, और अब मेरे ख्याल है जितना सपोर्ट, जितनी अप्रिसिएशन इसको मिली है पूरे पाकिस्तान से, समा का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। अब इंशाल्लाह इसको इस बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सी माओं की दुआएं इसके साथ, पूरा पाकिस्तान इसके साथ है, और जो इसका मिशन है ना, भूखे नहीं सोएंगे, इसमें कोई मिलावट नहीं है, बस सिर्फ इतना ही है कि कोई भूखा ना सोए। दूसरों को हेल्प करते करते में हसन ने इतनी छोटी सी उम्र में ये सीखा कि मेरी ज़िंदगी मैटर नहीं करती और ये टास्क कितना बड़ा है कि वक्त कम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये बात रूल आ गई आपको? हम तो अपने बच्चों के लिए तो इतना, बच्चा अपनी मौत की बात कर रहा है, बाकी एक माँ के लिए बहुत तकलीफ है। नमाजों में उठते बैठते दुआ करते हैं हमारे बच्चे को हमारी उम्र लग जाए। आपको सलामत रखे। मैं लास्ट मैसेज देना चाहूँगा कि मैं बड़ा कभी कभार प्राउड फील करता हूँ, और आज के दिन भी मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं इतना लायक बना कि मैं आज अपने ही मामा को यहाँ पे लाया। वो आप लोग सबसे बात कर रही हैं और मेरे बाबा भी ज़रूर देख रहे हैं, और मेरे बाबा मामा दोनों मुझे यही कहते थे कि तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत है, तुम कुछ ना कुछ पाकिस्तान के लिए ज़रूर करो इंशाल्लाह, और वो मैंने दिखा दिया। आखिरी बात तो आपने कर डाली, मेरा इरादा नहीं था अभी। मैं पूछना चाहता था वैसे किरण कि इतनी अच्छी बात है, ज़ाहिर है एक अपब्रिंगिंग का मामला तो है, फैमिली का भी है, मदर का सिखाना, फादर का सिखाना, फैमिली का। देयर इज ऑलवेज समवन आउट ऑफ द फैमिली, कोई ऐसा शख्स होता है, कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है, किसी का ऐसा काम होता है जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। Who is that? देखिए जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा 2 पर्सनालिटी बल्कि 4 पर्सनालिटीज चलिए 4 है जिन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे दोनों पेरेंट्स, ठीक है, जिन्होंने मुझे ऑल टाइम सपोर्ट किया, हर चीज़ पे सपोर्ट किया।
उसके बाद इकरारुल हसन भाई, जिन्होंने सबके सामने अपनी स्टोरीज खोल दी, सारी चीज़ें खोल दी, सच्चाई से काम करना, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे, बल्कि डोनेशन भी दी, इतना सपोर्ट किया उन्होंने, हर चीज़ पे वो मुझे सपोर्ट करते थे। फिर जफ़र भाई JDC वाले, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे राशन दिया, बहुत हेल्प की उन्होंने भी मेरी। तो मैं उन दोनों का भी बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन दोनों ने हम जैसे यंगस्टर्स को ये सारी चीज़ें दिखाएं कि यार देखो, एज डजंट मैटर्स, आप चाहो ना तो मुझसे भी छोटे बच्चे कर सकते हैं और मुझसे भी बड़े बच्चे कर सकते हैं, टीनेजर्स भी कर सकते हैं और बहुत लोग कर सकते हैं। तो यही बात मेरे दिल को टच करी। और फिर जब हम लोग बाहर जाते थे तो जो मजदूर तबका होता था, हमने ये भी देखा कि शुरू में जब हम लोग का फर्स्ट स्पेल ऑफ राशन था, तो मैंने खुद अपनी आंखों से, मैं पहले तो बैठ के ऑब्जर्व करता था चीज़ें, मैंने खुद अपने घर से देखा कि वो जो मजदूर तबका जो इंतज़ार करता था पूरा दिन कि हमारी दिहाड़ी कब लगेगी, कोई बंदा आएगा हमें काम देगा और बोलेगा कि आ जाओ आप काम कर लो और पैसे दे दो, उनकी नहीं लगती थी। ऐसे ही है। फिर जो फर्स्ट फेल था, उस वक्त मैं जब अपने पेरेंट्स के साथ देने गया, तो जब मैंने डिग्गी खोली है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, मेरे कपड़े फट गए, मगर वो लोग राशन लेके चले गए और मुझे उस दिन एहसास हुआ कि भूख इंसान को किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कोविड के उस सीज़न में रमज़ान भी चल रहा था, शदीद धूप और गर्मी में जब वो बांट रहा होता था ना, तो मैं परेशान होकर कहती थी, मैं कहती हसन आप ये नहीं करो, बस करो, घर चलो, धूप है, नहीं करो। मगर वो मेरी डांट सुन लेता था, काम नहीं, मगर वो मुझे कहता था अब कल भी जाना है, अब आज ये करना है। और अल्लाह ने उसको इतना, अल्लाह का साथ ही ज़ाहिर है सबसे पहली ज़ात उसकी है जिसने आज इस मकाम पे हम इसको पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और आगे बहुत पॉजिटिविटी के साथ उसको ज़िंदगी में आगे चलना है इंशाल्लाह। नॉर्मली हमारे आगे ना, मैं और श्वेबना, हमारे सामने ना थोड़ा सा भी किसी को रोना है तो हम दोनों भी रो जाते हैं और हम आंसू भी साफ़ कर देते हैं। पता नहीं क्या इस मासूम बच्चे का एफर्ट है और कैसा ये आंसू है, किस तरह से साफ करें, कैसे कहें कि आप रोए नहीं, रियल है जिसमें कोई इसको नहीं पहुंच सकता, क्योंकि ये बात बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते छोटू, ये सारी बातें जो तुम यहाँ बैठे कर रहे हो, ये जो इसने पिक किया है, ये इनके फादर जो है माशाल्लाह, जो इस वक्त शायद टीवी देख रहे हो, अभी हमें देख रहे हो, तो वो अभी आप आ रही हैं, देख तो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, उनको भी जो है इसका बहुत क्रेडिट जाता है। जाहिर है मैं अपने एंड से कर रही थी, वो भी अपने एंड से जितना हो सकता था हसन के लिए साथ देना, करना, सारी चीज़ें। तो हम सब मिल के, एक फैमिली ने मिल के एक चीज़ शुरू की और वो स्लोली 25-26 लोगों का कारवां बना, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से फैमिली ने सबको अपनी फैमिली समझा। आज और अभी क्या अचीव किया आपने? मैं एक माँ होके ही कह रही हूँ, हसन जो है ना, अब मेरा बच्चा नहीं है, अब ये पूरे पाकिस्तान का। क्या बात है। और हसन ये जो इतनी तुमने अच्छी अच्छी बातें की हैं, और जितना तुमने इस टाइम पे सीखा है कोविड-19 के टाइम पे लोगों की हेल्प करके, यही तुम जब स्कूल वापस जाओगे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे, और आई एम श्योर कि वो भी अब इस कारवां का हिस्सा होंगे इंशाल्लाह। ग्रेट थैंक यू। टीचर्स को भी इंक्लूड कर लेना, उनको कहना अभी पीछे नहीं रहे। उन्होंने तो अपना बेस्ट दिया, और उन्होंने मुझे क्या पढ़ा रहे हैं आप। हसन थैंक यू सो मच, आप भी साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया। और हसन के वालिद अगर हमें देख रहे हैं तो उनका भी शुक्रिया, वो हमें देख भी रहे हैं, इस बात का भी शुक्रिया। एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट। ज़ाहिर है या ब्रिंगिंग में पेरेंट्स का बहुत अहम रोल रहता है। बहुत सीखने की बातें हैं ये कि हमें कैसे अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, कि बच्चा जिस तरह हसन है, इतनी अच्छी अच्छी बातें, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम कभी ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, कभी कभी बच्चे हमें सिखाते हैं, और जब हम और बच्चे मिलकर कुछ करते हैं तो ऐसे लोग देखने को मिलते हैं।